हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 55। और सबसे पहले आज की डेट, अपना नेम और क्लास टीचर नेम मेंशन करना, उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। ओके, लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस वर्कशीट। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको जो नीचे एक्सट्रैक्ट गिवन है इसको रीड करना है। आफ्टर दिस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उनके आंसर करने हैं। ठीक है, अब ये जो एक्सट्रैक्ट है इसका अगर आप कहें तो टॉपिक, मतलब अगर आप कहें तो इसका टाइटल क्या है। ठीक है, इस एक्सट्रैक्ट का टाइटल क्या है, वो आपकी बुक का टाइटल है नो मैन आर फॉरेन। ओके, कि कोई भी जो इंसान है वो दूसरे देश का नहीं है, सब एक जैसे हैं, हम सभी एक जैसे हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो भगवान ने सबको एक जैसा बनाया, गॉड ने सबको एक जैसा बनाया है। पानी, धूप हम सबको ही वैसे मिलती है जैसे दूसरे को मिलती है। ठीक है, तो हम सब में कोई भी भेदभाव नहीं है, हम सब एक जैसे हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है कि लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज़ आवर सेल्व्स। यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि लेट अस रिमेंबर, चलो रिमेंबर करते हैं। वेन एवर वी आर टोल्ड, जब भी हमें ये कहा जाता है टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज़ आवर सेल्व्स, मीन्स अगर हमें ये सिखाया जाता है कि टू हेट आवर ब्रदर्स, अपने भाइयों से जो है नफ़रत करो, तो हम खुद से ही नफ़रत करेंगे, हमें ये सिखाया जाता है। अब यहाँ पे भाई किसे कहा गया है कि अगर आपको ये सिखाया जाता है कि आप दूसरे देश के लोगों से नफ़रत करिए, दूसरा देश जो है वो हमारा दुश्मन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस देश के लोगों से नफ़रत करने लगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई ऐसा सिखाता है इसका मतलब आप खुद से नफ़रत करना सीख रहे हैं। वहाँ के लोग को ये सिखाया जाएगा कि आप उस देश से नफ़रत करिए, और हमें ये सिखाया जाएगा और हम आपस में नफ़रत करेंगे एक दूसरे, बल्कि हम सब एक जैसे हैं। ठीक है, हमारी कोई गलती नहीं है पर हम आपस में लड़ेंगे। तो ये नहीं सीखना है, हमें ये जानना है कि तथ्य क्या है। ठीक है, हमें पॉइंट्स को समझना है कि क्यों हमें ऐसे भटकाया जा रहा है, आपको ये समझना है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रही हूँ, आई होप सो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दैट वी शैल डिस्पोजेज, बीट्रे, कंडेम, रिमेंबर वी who take arms against each other, it is the human अर्थ दैट वी डिफाइल। यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि डिस्पोजेस, बीट्रे, कंडेम, दैट वी शैल डिस्पोजेस। सो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि हम खुद को ही वंचित रख रहे हैं। जब अगर हम ये सीख जा रहे हैं कि हम एक दूसरे से नफ़रत करें, तो यहाँ पे हम क्या करें, खुद को और एक दूसरे को जो सच्चाई है उससे दूर कर रहे हैं। ठीक है, और जो सही है उससे हटकर हम बुराई की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें नहीं करना है। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, आर्म्स का यहाँ मतलब है कि एक दूसरे के अगेंस्ट जो है हम गन्स उठा लेते हैं या ये सारी चीज़ें। तो ये बोला गया है कि हमें एक दूसरे के अगेंस्ट जो है आर्म्स नहीं, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे के लिए जो है गन्स और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब एक जैसे हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ डैट वी डिफाइल। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इट इज़ द ह्यूमन अर्थ, ये जो धरती है ये किसकी है, ह्यूमन की, इंसानों की, हमारी। ठीक है, डैट वी डिफाइल, जिसे हम क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, अशुद्ध कर रहे हैं। ठीक है, खराब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आपस में लड़ रहे हैं। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट outrage the innocence of air that is everywhere our own। यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है कि हमारे अंदर का जो गुस्सा है, ठीक है, और जो हमारे अंदर ये नेगेटिविटी है जिसे हम खुद ही बढ़ाते रहते हैं, द आर हेल ऑफ फायर एंड डस्ट। ठीक है, हमारे अंदर जो एक तरीके से हम कह सकते हैं दूसरों के लिए जो नफ़रत है, ठीक है, ये सारी यहाँ पे फायर और डस्ट से जो है आप कह सकते हैं कि इसे क्या किया गया है, रिलेट करके बताया गया है कि आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर, जो शुद्ध हवा है उसे वो क्या करता है, वो अशुद्ध कर देता है। ठीक है, हमारे अंदर जो हम ये सोचते हैं वो हमारे देश के दुश्मन है या ये देश हमारा दुश्मन है, इस चक्कर में हम क्या करते हैं, आपस में बड़ी बड़ी वॉर्स हो जाती हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, सेकेंड, ऐसी वॉर्स होती हैं। और उसमें नुकसान किसका होता है, हमारा खुद का होता है। मारे कौन जाते हैं, वो आम लोग मारे जाते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती है। ठीक है, और जो बड़ी बड़ी, मतलब आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े लोग हैं वो बच के निकल जाते हैं। ठीक है, उन पर कोई ब्लेम नहीं आता, पर
सारी जो सारा तकलीफ़ें होती हैं वो कौन महसूस करता है, वो लोग महसूस करते हैं जो एक जैसे हैं, जो आम हैं, ठीक है। हम आम लोग जो साथ में रहते हैं, साथ में सभी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हम आपस में लड़ जाते हैं, ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि हमें ये सिखा दिया जाता है कि आपको इससे नफ़रत करनी है, और हम वो सीख भी जाते हैं। गलती हमारी भी है कि हम सीख भी जाते हैं। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आर ओन, अगर हम किसी भी तरीके का युद्ध करता है तो उससे क्या है, हवा गंदी होती है, अशुद्ध होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे हमारे जो भाई होते हैं, चाहे किसी भी देश के हों, सब एक जैसे हैं। वहाँ पे किसी भी देश में जाएंगे, अगर भूख लगती है तो खाना वो भी खाते हैं, भूख लगती है तो खाना हम भी खाते हैं। अगर आप देखें तो ठंड लगने पे वो भी स्वेटर पहनते हैं और आप भी पहनते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपको जो गर्माहट चाहिए होती है तो आप भी धूप जो है वो लेते हैं, वो भी धूप लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हम इंसानी तो हैं, पीने के लिए आप भी पानी पीते हैं और वो भी पानी ही पीते हैं, ठीक है, प्यास लगती है तो ये क्या है, हम सब एक जैसे हैं। तो हम अलग क्यों बन के रहते हैं कि नहीं वो हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है? ये भावनाएं नहीं होनी चाहिए। भावनाएं ये होनी चाहिए कि जो गलत चीज़ है वो चाहे कोई भी करे वो गलत है, लेकिन जो सही कर रहा है, फिर वो किसी भी देश का हो, कहीं का भी इंसान हो, वो सही है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। तो यहाँ यही बोला गया है कि कोई भी इंसान फॉरेन नहीं है और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है। आप किसी भी देश में जब जाओगे ना, उससे पहले आपको लगेगा कि ये कंट्री ऐसी है, ये कंट्री वैसी है। आपको ऐसा फील होगा कि हमें टीवी में क्या क्या दिखाया जाता है, हमने क्या क्या सुना है। लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे, रहेंगे, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, थोड़ा बहुत खाने पीने का डिफरेंस होता है, ठीक है, थोड़ा ड्रेसिंग सेंस अलग होता है, लेकिन जब आप लोगों के साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, तो पता चलेगा सबके इमोशन सेम है। उनकी भी जो रेगुलर लाइफ है हमारी लाइफ की तरह ही होती है। थोड़े अंतर हर जगह होते हैं, प्लेस टू प्लेस थोड़ा अंतर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे अलग है। आप जब उनके साथ रहेंगे, उनसे बात करेंगे, तो आप जानेंगे कि सभी एक जैसे हैं और कोई किसी में डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर को समझा, ठीक है, बहुत छोटा सा पार्ट है, पर आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने इसीलिए किया क्योंकि इसका मेन मीनिंग यही है कि किसी भी देश का इंसान हो, आपको बस इतना सीखना है कि आपको किसी से नफ़रत नहीं करनी है। आपको गलत चीज़ से नफ़रत करनी है, लेकिन इंसान से नफ़रत नहीं करनी है। किसी के अंदर कोई बुरी आदत है तो वो गलत है, लेकिन अगर आप ये सोच लें कि वो दूसरे देश का इंसान है, चाहे वो कितना भी अच्छा है, पर वो दूसरे देश का है और उस देश से हमारी दुश्मनी है, तो हम इससे नफरत करेंगे, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो चलिए, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये भी देख लेते हैं। और ये लिखी किसने है? ये लिखी है जेम्स किरकप ने, ठीक है। और बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत, छोटी सी आप कह सकते हैं कि एक पोएम लिखी है, बहुत खूबसूरत है। अगर आप इसका डीप में मीनिंग समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसे हमें सिखाया जाता है वैसे हो सकता है दूसरे देश के लोगों को भी सिखाया जाता हो कि आपको इस देश से नफरत करनी है, और वो लोग भी हमें गलत समझते हो, बल्कि हमारी कभी कोई गलती नहीं है, ठीक है। कोई भी कंट्री हो सकती है, कोई भी कंट्री हो सकती है जिनके बीच में ऐसा जो है सिखाया गया। तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं सीखनी अगर सिखाई भी जाए तो, क्योंकि आपको खुद को समझना है, ठीक है। कौन क्या सिखा रहा है वो नहीं, आपको ये सीखना है कि आप कितने अच्छे हैं और आप अपनी अच्छाई कैसे प्रस्तुत करते हैं। तो इन क्वेश्चंस में आपको बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एज पर द एक्सट्रैक्ट द वर्ड डिस्पोजेस डज नॉट रिफर टू। तो इन सब के आंसर्स देख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको स्लाइड पे सभी क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो बता देती हूँ। इसके अलावा आपको बोला गया है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, ये भी मैसेज ये है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। अपने हाथों को पानी से और सोप से अच्छे से रेगुलर वॉश करें, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहला जो था वो था व्हाट एज पर द एक्सट्रैक्ट द वर्ड डिस्पोजेस डज नॉट रिफर टू। तो यहाँ पे डिस्पोजेस का बोला गया है कि व्हाट एज पर द एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग डिस्पोजेस का यहाँ पे डज नॉट रिफर टू मतलब नहीं है। तो यहाँ पे डिस्पोजेस का मतलब जो ऑप्शन डी है, गेन नहीं है। गेन का मतलब एक तरीके से आप कहते हैं लाभ, और डिस्पोजेस यहाँ नुकसान की बात हो रही है, क्योंकि क्या होता है कि हम जो है एक कंट्री और दूसरे कंट्री सब एक जैसे लोग हैं, तो जब हम वहाँ पे आर्म्स, मैंने बताया था ना कि गन्स उठा लेते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ जो है मतलब एक दूसरे को अगर मार रहे हैं तो क्या है कि हम खुद की हानि कर रहे हैं, हम अपनी धरती को जो है एक तरीके से क्या है बंजर बना रहे हैं, इसे उजाड़ रहे हैं, तो वो नहीं करना है। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। सो यहाँ पे आप जो है गेन लिखेंगे
ऑप्शन डी। देन सेकेंड है द पोएट सेज दैट बाय रेजिंग आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर वी विल। सो यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है, रेजिंग आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ जो है हम क्या करें, आर्म्स, ठीक है, रेज कर रहे हैं, ठीक है, अपनी जो गन्स है वो उठा रहे हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन सी है टेंट आर लैंड, मतलब हम एक दूसरे के खिलाफ जब आर्म्स जो है उन्हें अगेंस्ट एक दूसरे के उठाते हैं, रेस करते हैं, सो क्या होता है कि हम अपनी ही धरती को अशुद्ध करते हैं, ठीक है, अपने ही ब्रदरहुड को जो है वो क्या करते हैं, खराब करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है द पोएट डज नॉट वांट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ डैश थ्रू द पोएम। जो पोएट है वो क्या मैसेज स्प्रेड नहीं कर रहा है पोएम के थ्रू। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी हेट्रेड, मतलब वो नफरत नहीं फैलाना चाहते, वो ये बताना चाहते हैं कि हम सबको मिलकर एक जैसे रहना चाहिए और एक बन के रहना चाहिए। एक दूसरे को प्रशासन करना या एक दूसरे को नीचा दिखाना ये हमारा कभी भी मोटिव नहीं होना चाहिए, नफरत हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ है विच लिटरेसी डिवाइस इज़ यूज इन द गिवन अबव एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम। सो आपके जो पोएम है उसमें कौन सी लिटरेसी डिवाइस यूज़ हो रही है आपको बोला गया है, तो ये है एन्जॉयमेंट, ठीक है। देन फिफ्थ है द लास्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा नो men आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज इंटेंड्स टू टेल अस दैट। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, जो स्टैंजा है इसमें लास्ट लाइन क्या शो कर रहा है, यहाँ पे आपको क्या मैसेज शो कर रहा है आपको बताना है कि नो men आर फॉरेन, कोई भी फॉरेन मतलब कोई भी विदेशी नहीं है, एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी देश जो है स्ट्रेंज नहीं है, अनजाना नहीं है हमारे लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑप्शन सी वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम सभी क्या हैं, हम सभी इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम सब एक जैसे हैं, किसी में कोई भी भेदभाव नहीं है, ओके। सो यहाँ पे आपको जो है ये पांचों क्वेश्चंस जो है इनके आंसर करने थे। आई होप सो आपको समझ आया होगा। मैंने सिर्फ आंसर्स पे फोकस किया है, मेन एम यही है कि आप आंसर्स को अच्छे से समझें। अगर आप आंसर्स और इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे सो आपको कहीं भी अलग ऑप्शंस के साथ यही सेम क्वेश्चन मिलेगा या फिर अलग तरीके से पूछा जाएगा, तो आपको ये पता होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है और आपको आंसर क्या बताना है, ओके। सो आई होप सो आपको समझ आया होगा। हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। उसके अलावा कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।